स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपका इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ रहे हैं। जहां तक अभी हम लोगों ने अभ्यास 14A 14B पढ़ चुका है। अब आज से जो हम देखेंगे आपका 14C देखेंगे। अभ्यास 14C देखने से पहले अगर आप वीडियो पे नए आए तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारे वीडियो हमने डाल के रखे हैं। आप जाके प्रत्येक प्लेलिस्ट से जाके हर क्लास का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके अभ्यास 14C का। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ऊपर आ रहा है। दोस्तों ऊपर जरूर देखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है ना तब भी कोई बात नहीं, आप बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग एडिट करके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में, देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। देखिए अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखना, सत्य कथन और असत्य कथन। इसमें सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ हम नंबर डाल देते हैं। पहले में 4 है, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। 4 क्वेश्चन पहले में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो सबसे पहला जो कह रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन, सत्य अथवा असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अलग अलग करके लिखिए। तो सबसे पहला है, पहले का ही पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें सत्य और असत्य कथन में देखिए कह रहा है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती। वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। अब पहले समझ लीजिए, समझ के करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। ये वृत्त है, कोई स्पर्श रेखा मान लेते हैं, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई। देखिए कह रहा है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु यही तो है जहां से स्पर्श रेखा जाती है, जिस बिंदु से उसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ से खींची गई त्रिज्या, ये यहाँ पे त्रिज्या खींच दी है, कह रही है कि एक दूसरे पर लंब होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लंब है ना, तो ये वाला जो ये त्रिज्या है ये भी लंब है और ये भी लंब है ना। ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है, तो ये भी लंब है, दोनों लंब है। अतः पहला कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। क्या हुआ? सत्य। लिख देंगे सत्य, ठीक है ना। पहला वाला हो गया। दूसरा देखिए, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। किसी वृत्त की छेदिका, वृत्त यही है, छेदिका मतलब 2 बिंदुओं से। देखिए एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यहाँ प्रच्छेद कर रही है, 2 बिंदुओं से प्रच्छेद कर रही है। इसमें कह रहा है 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो लिखेंगे असत्य, असत्य, असत्य हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाला। देखिए तीसरा वाला कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती। केवल 2 बिंदुओं पर। दोस्तों आप जानते हैं छेदिका 2 बिंदुओं पर करती है, स्पर्श रेखा केवल 1 बिंदु पर प्रच्छेद करती। मतलब ये वाला कथन भी क्या हुआ? असत्य हुआ। इसे भी लिखते हैं असत्य, असत्य, ठीक है ना। ये हो गया आपका तीसरा वाला। चौथा वाला देखिए कह रहा है, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब। वृत्त के केंद्र से उसके किसी जीवा पर खींचा गया लंब। चलिए एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं दूसरा। ये वृत्त कर लिए, इसके केंद्र से एक जीवा यहाँ खींच देते हैं। देखिए जीवा मतलब अंदर से वृत्त को 2 भागों में बांटे, जरूरी नहीं बराबर बांटे, छोटा बड़ा भी बांट सकता है। इसको दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, इसको लघु वृत्त खंड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर कह रहा है, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब। मतलब यहाँ से अगर इस पे ऐसे लंब खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं, तो कह रहा है उस जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये जो जीवा है आपकी, नाम लिख दें अगर AB और ये O, तो ये जो O और यहाँ लिख देते हैं E। OE जो है वो हमेशा AB को, मतलब जो भी जीवा रहेगी उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब इसको और इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। अतः ये कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। तो लिख देंगे सत्य, ठीक है दोस्तों। ये वाला कथन आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद अगर हम इस तरीके से रचना करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वहां ऊपर लिख के आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ओ केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ओ केंद्र लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, मतलब इस तरीके से एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है ना। केंद्र यहाँ पे रहेगा, थोड़ा हाथ से बना रहे हैं तो इतना फ्रीली चल रहा है, आप प्रकार से बनाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे आप, ठीक है ना।
चलिए, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग r बराबर 2.5 सेंटीमीटर। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमसे पूछा वो स्पर्श रेखा पूछा है, फिर भी लिख दे रहे हैं। देखिए, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। चलिए, इस वृत्त पर एक बिंदु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे P ले रहे हैं, इसका नाम लिख दे रहे हैं P। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर क्या कह रहा है, त्रिज्या OP खींचिए। यहाँ पे जो है ये O है, तो यहाँ से OP जब खींचेंगे हम लोग तो ये जाएगा। ठीक है ना, त्रिज्या OP खींच दिया हमने। अब देखिए क्या कह रहा है, OP खींचिए। रेखाखंड OP के बिंदु P पर, रेखाखंड OP के बिंदु P पर, मतलब इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर देखिए क्या कह रहा है, बिंदु P पर लंब PT खींचिए। मतलब लंब PT, इसी पर मतलब एक लंब खींचना है। तो अगर लंब खींचेंगे हम लोग तो लंब ऐसे आएगा 90 डिग्री का आएगा ना। लंब इसी को तो बोलेंगे PT नाम है इसका, इसका नाम T है। ठीक है ना, तो ये PT हो गया, PT। ठीक है ना, नाम है। फिर कह रहा है क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो क्या दोस्तों, ये जो PT है, जो ये P और T है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हाँ दोस्तों, जरूर है, स्पर्श रेखा ही है। लिखेंगे PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। कैसे है दोस्तों, ये देखिए, क्योंकि यहां से ये इसकी त्रिज्या और त्रिज्या एक ही बिंदु पर, देखिए यहाँ P बिंदु पर यहीं से 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये इस पे भी लंब है और ये वाला इस पे भी लंब है। और जब लंब है, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद कर रहा है, तो वो स्पर्श रेखा ही होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O जो है वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। और कह रहा है चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। इस चित्र को देखकर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है। मतलब यहाँ चित्र देखेंगे क्या चीज कैसे है, फिर यहाँ पे फिलअप करेंगे कि क्या भरा जाएगा, इसमें क्या चीज क्या है। ठीक है ना। देखिए, रेखाखंड AB वृत्त की, जो ये AB है, ये वृत्त की क्या है। तो दोस्तों हमने बोला है, वृत्त को जब कोई रेखाखंड दो भागों में बांटे, जरूरी नहीं है बराबर भागों में बांटे, किसी भी प्रकार से उसको बांट दे, चाहे बराबर बांटे चाहे ज्यादा और कम में बांटे, तब भी वो क्या होती है, जीवा होती है। तो AB क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी। तो लिखेंगे जीवा, मतलब AB क्या है, वृत्त की एक जीवा है। जो रेखाखंड AB है वो इस वृत्त की एक जीवा है। अगर देखेंगे तो ये वाला वृत्तखंड ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ये छोटा वाला जो निकला है ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये आगे आपको पता चलेगा और ये पीछे हमने आपको बताया भी है। चलिए, रेखाखंड OR वृत्त की, ये जो रेखाखंड O और R, ये क्या है दोस्तों, आप 20 बार पढ़ चुके हैं। क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को R से भी डिनोट करते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं R, रेडियस, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, रेखाखंड CD वृत्त की, ये जो CD है ये वृत्त का क्या है, देखेंगे इसको दो भागों में काट रहा है। यहाँ से दो जगह से परिच्छेद कर रहा है। जो चीज दो जगह से परिच्छेद करती है उसको छेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छेदिका। तो क्या हो जाएगा, छेदिका, छेदिका। ठीक है दोस्तों, ये हो गया छेदिका हमारा। अगला देखिए, रेखा PQ वृत्त की है। ये जो P और Q है ये वृत्त का क्या है, तो PQ वृत्त को केवल एक ही जगह से स्पर्श कर रहा है, एक ही जगह से प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है ना, ये हो गया स्पर्श रेखा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये एक वृत्त बनाना है जिसका त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर होगा। केंद्र O, यही लिख सकते हैं R बराबर 2.5 सेंटीमीटर। R मतलब होता है त्रिज्या दोस्तों, क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है ना, त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींच लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस वृत्त पर दो बिंदु AB इस प्रकार लीजिए कि कोण AOB बराबर 60 डिग्री। ऐसा लेना है, कोण AOB बराबर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो क्या करते हैं, 60 डिग्री लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे बनाते हैं A, यहाँ से मान लीजिए ये ऐसे खींच देते हैं यहाँ पे, और ये ऐसे खींच देते हैं यहाँ पे। 60 डिग्री कोण बनना चाहिए, ये ले लेते हैं B। तो ये AOB बराबर 60 डिग्री, मतलब ये जो हिस्सा ये हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का ये हो गया। AOB बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। इस तरीके से लेना है।
ठीक है। फिर कह रहा बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः, बिंदुओं ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब यहां से स्पर्श रेखा जानी है, ध्यान दीजिएगा। क्रमशः कह रहा है क्रमशः एपी तथा बीपी खींचिए, मतलब एपी मतलब यहां से जो जाएगा, यहां से स्पर्श रेखा इस तरीके से जा सकता है ऐसे, और यहां से आएगा तो यहाँ बी को टच करते हुए यहाँ पे देखिए, एक बिंदु से यहाँ पे भी और एक बिंदु से यहाँ पे भी, इसका नाम लिख देते हैं पी, ठीक है ना दोस्तों। इसका नाम क्या लिख दिया हमने, पी लिख दिया, ए पी बी। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, एपी तथा बीपी खींचिए, तो एपी भी हो गया और बीपी भी हो गया, ठीक है ना। स्पर्श रेखा है, एपी और बीपी दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है। फिर कह रहा है कोण ए पी बी नाप कर लिखिए, कोण ए पी बी को क्या करना है, नाप कर लिखना है कि ये कितना आएगा। ए पी बी कौन सा हो गया, ए पी बी ये वाला हो गया, मतलब ये बताना है कि ये कौन सा कोण होगा, मतलब कितने डिग्री का कोण आएगा। तो दोस्तों एक चीज बताइए हमको, आप जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360। तो यहाँ देखेंगे जब ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। दो तरीके से हल करेंगे, दोनों तरीके देख लीजिए आप। देखिए अब ये 90 तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अगर ये समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोण ओ बराबर हमको मिल गया है 60 डिग्री, प्लस कोण ए बराबर, कोण ए 90 डिग्री का होगा, प्लस कोण बी बराबर भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, प्लस कोण पी हमको नहीं पता और यही पता करना है, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे इसको हम लोग, देखिए 9 9 18, 180, 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ते हैं आपस में, 9 9 18, 18 में 6 जोड़ देंगे, 18 2 20 4 24, तो हो जाएगा 240 डिग्री, प्लस कोण पी बराबर 360 डिग्री। इतना समझ में आया दोस्तों। बस अब कुछ नहीं करना है, कोण पी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। अब 360 में से 240 घटाएंगे तो देखिए सबसे पहले 0 में से 0 गया 0, 60 में से 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ गया, 120 डिग्री। कोण पी बराबर 120 डिग्री, यही हमको निकालना था। लेकिन हम थोड़ा सा एक काम और करते हैं ना, और छोटा तरीका भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। अब लेकिन एक तरीका और, कहें कि अब लेटेस्ट जमाना है तो हर तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब एक तरीका और है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला कोण ये मिला के 90 180 होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला मिला के, मतलब कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर होना चाहिए आपके 180 डिग्री के, ठीक है दोस्तों। ये दोनों मिला के आपको होना चाहिए 180 डिग्री का। अब क्या करते हैं, ए ओ बी बराबर पता है हमको, ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है, तो लिखते हैं 60 डिग्री प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, यही तो करना है। अब जो 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आएगा, अर्थात कोण ए पी बी बराबर कितना आ गया, 120 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमको निकालना था। कितने डिग्री कोण आ गया, 120 डिग्री का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये फिगर सबसे पहले देखेंगे, और फिगर अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है वही सिर्फ करेंगे, बस बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखिए पार्श्व आकृति में पी क्यू वृत्त का एक व्यास है। ये जो पी क्यू है, पी क्यू, ये पी और क्यू जो है वो क्या है, व्यास है। क्या है दोस्तों, व्यास। व्यास को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, डी से मतलब डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब व्यास होता है। फिर और देखिए क्या कह रहा है, पी आर एवं क्यू एस उस वृत्त की क्रमशः पी एवं क्यू पर स्पर्श रेखाएं हैं। पी आर एवं क्यू एस, पी पर क्या है और क्यू पर स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श कर रही है, मतलब यहाँ वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू के जा रही है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है ना। कह रहा है क्या पी आर समांतर क्यू एस है, क्या पी आर समांतर क्यू एस है, यही पूछा है दोस्तों, सिर्फ यही पूछा है कि पी आर समांतर क्यू एस है। तो अब बताइए है कि नहीं है, पी आर समांतर क्यू एस होगा, क्यों होगा। तो देखिए रीजन देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे
कि जब P स्पर्श रेखा है, Q भी स्पर्श बिंदु है दोनों, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा ना? बनेगा, एकदम बनेगा, श्योर। तो लिख सकते हैं हम लोग कोण, यहां से लिखिए आर पी क्यू बराबर कोण यस क्यू पी। देखिए आर क्यू पी यस क्यू पी, ये हो गया ना। दोनों कोण बराबर है और कितने के हैं सब? 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं समकोण है। हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? एक ही रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। लिखेंगे जानते हैं कि एक रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग समांतर रेखाओं में पढ़ चुके हैं कि एक ही रेखा पर, रेखा कौन सी है? ये P और Q, P Q पर R P भी लंब है और यस Q भी लंब है कि नहीं? अब एक चीज यही और ले देंगे, ये तो हमारा हो गया, रीजन हमने दे दिया कि हाँ ये है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज और लिख देंगे, लिखेंगे क्या? आर पी लंब है। देखिए आर पी जो है लंब है, वो किस पर? पी क्यू पर तथा यस क्यू भी लंब है किस पर? इसी पी क्यू पर लंब है ना, है कि नहीं? अब जब लंब है तो हमको दिखाना है पी आर समांतर क्यू यस। तो देखिए पी आर समांतर क्यू यस हो गया। लिखेंगे अतः पी आर समांतर क्यू यस, ये हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समांतर है। उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आ रहा होगा। पूरा का पूरा एकदम कहीं भी ऐसा नहीं है जहां समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि एक रेखा पर लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो लंब रेखा कौन सी होगी? आरपी और यस क्यू किस पे हो गई? पी क्यू पर है ना लंब, तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। ये कक्षा 10 में भी आपको मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर हैं। अगर आज खूब बढ़िया जानेंगे तो 10 में बहुत आसानी से इसको कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके इस अभ्यास 14C का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? पार्श्व आकृति में केंद्र O वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्री मतलब जिसका केंद्र एक ही हो। ठीक है ना? तो दो वृत्त हैं, ये एक बड़ा वाला और एक अंदर छोटा वाला, जिसका केंद्र क्या है? एक ही है, एक मतलब O है। ठीक है ना? ये जो बिंदु है ये इसी का केंद्र है। दोनों वृत्त का केंद्र जो है इसी को संकेंद्री कहते हैं। चाहे जितने वृत्त बने, अगर संकेंद्री कहा जाए तो मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है। फिर देखिए क्या कह रहा है? ब्रैकेट में दिया गया आपके क्वेश्चन में, यहाँ देखिए दिया गया है दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है O। ठीक है ना? चलिए आगे कह रहा है बड़े वृत्त की एक जीवा AB छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। जो बड़े वृत्त की एक जीवा है AB, वो छोटे वृत्त पे P पे क्या है? स्पर्श रेखा है। मतलब छोटे वाले वृत्त को क्या कर रहा है? केवल और केवल टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है? क्या यह कहना सत्य होगा कि AB बिंदु P को समद्विभाजित होती है? AB जो है बिंदु P को समद्विभाजित होती है। सकारण उत्तर दीजिए। कारण लिखेंगे हाँ, AB बिंदु P पर समद्विभाजित। देखिए क्या कह रहा है? समद्विभाजित होती है, ये भी ध्यान देना। तो समद्विभाजित होती है, समद्विभाजित होती है। अब कारण देना है। ये तो समद्विभाजित होती है तो पता हो गया कि समद्विभाजित। कारण ये देना है कि जब भी केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या खींची जाती है तो वो उसको क्या करती है? बराबर बांटती है। तो दूसरा चीज देखेंगे, केंद्र से लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है?
विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटता है। क्या करता है? दो भागों में बांटता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए एक वृत्त बना दिए, यहाँ पे एक जीवा ऐसे खींच दिए, यहाँ केंद्र से जो भी इस पे लंब पड़ेगा ना वो इसको और इसको दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक ऐसे कि अगर यहाँ पर यहाँ से ऐसे लंब खींच दिए, यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे एक जीवा खींच दिए, यहाँ से लंब करेंगे तो ये वाला इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांट देगा, क्योंकि यहाँ केंद्र से क्या जा रहा है? लंब जा रहा है। ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या है? लंब है। तो ये जो बड़े वाले वृत्त की ये जो जीवा है, केंद्र से देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? जीवा पे लंब है। अतः यहाँ AP बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, अतः AP बराबर होगा BP के, और ये दोनों क्या है? बराबर बराबर बट गए हैं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, AP प्लस BP बराबर AB भी लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया तो अभ्यास 14 से आप करते हैं कि पूरा आपको जितना क्वेश्चन हमने बताया सारा क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आया। नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करके बताइए सर नहीं समझ में आया, हम उसका वीडियो दोबारा लेके आएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। एक शेयर करेंगे तभी बहुत लोग देख लेंगे इस वीडियो को। जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर इधर चल रहा है, आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं आता उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए। उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे? सोल्यूशन आपके पास पहुंचा देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले दक्षता अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।